मेरे देश के युवाओं, जरा जोर से कह दो जय हिंद, क्योंकि मेरा भारतीय संविधान इतना महान सा है, इतना महान सा है। नमस्कार, मैं इला मिश्रा। जब 75 वर्षों के संविधान के सफर पर दृष्टि डालती हूँ तो महोदय मैं असमंजस में आ जाती हूँ कि मैं शुरुआत करूं संविधान के आगाज हम भारत के लोग से या फिर 26 जनवरी 1950 से। महोदय मैं असमंजस में आ जाती हूँ कि मैं शुरुआत करूं ड्राफ्टिंग कमेटी वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से। महोदय मैं असमंजस में आ जाती हूँ कि मैं शुरुआत करूं 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से या फिर 1947 की संविधान निर्माता समिति से। चलिए आरंभ करती हूँ विषय के दूसरे खंड अधिकारों, कर्तव्यों तथा प्रगति के पद से कि महोदय सामान्यतः लोग अधिकारों को कर्तव्यों से ऊपर वरीयता देते हैं, मगर मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहती हूँ कि अधिकार तोड़ने का कार्य करते हैं महोदय, कर्तव्य जोड़ने का कार्य करते हैं। एक घर में दीवार अधिकारों के कारण पैदा होती है और कर्तव्यों के कारण आपसी सामंजस्य आता है। और महोदय ये भारत रूपी घर की संवैधानिक खूबसूरती तो आप देखिए कि जहां हमारे प्रधानमंत्री जी इसका वर्णन स्वयं करते हैं कि महोदय ये वो बहुसांस्कृतिक विविधताओं वाला राष्ट्र है कि यदि कहीं समूचे विश्व में तिरस्कृत यहूदी अपना संपूर्ण विकास कर रहे तो वो सिर्फ भारत है। महोदय अपनी ही जमीन से मिट गए पारसी भी यदि कहीं फल फूल रहे तो वो सिर्फ भारत है, और यदि कहीं इस्लाम के सभी फिरके भी पाए जाते हैं तो वो सिर्फ भारत है। जी हाँ, ये है यहाँ के संविधान की 75 वर्षों की कमाई। और इतना ही नहीं महोदय, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारे भारत की मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें स्वयं बनाना है, रास्ता हमें स्वयं बनाना है। और ये रास्ता महोदय, ये रास्ता है कि जब हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला हमने अन्याय को त्याग दिया। महोदय शिक्षा का अधिकार मिला, विश्वगुरु बनने का सपना सजा लिया। और इतना ही नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी मिली, समूचे ब्रह्मांड में भारत का स्वर्ग गुंजायमान। इतना ही नहीं महोदय, आज मेरे संविधान ने उन शक्तियों को प्राप्त कर लिया है कि हम अटल जी के सपनों को पूरा कर रहे हैं। और ये भारत का संविधान ही है कि एक अखबार बेचने वाला युवक आज राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होता है। जी हाँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इतना ही नहीं महोदय, एक चाय बेचने वाला युवक यहाँ का प्रधानमंत्री बन धुरा संभाल, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा के स्वर को उद्घोष करता है। जी हाँ, ये है यहाँ के संविधान की ही शक्ति कि सड़क पर चलने वाली एक भी नारी को अब आज ये डर नहीं रहता है कि उसके साथ कोई अन्याय होगा, उसे आश्वासन होता है कि उसका संविधान उसके साथ है। महोदय आज हम अटल जी की आकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं, अम्बेडकर जी के सपनों को पूरा कर रहे हैं। अतः वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी, जय हिंद, जय। वर्तमान की चुनौतियां और भविष्य की अनिश्चितता ने भारत के अस्तित्व पर भी एक गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। ऐसे में भारत के भाग्य विधाताओं ने अपनी तूलिका उठाई और रचा एक ऐसा ग्रंथ जिसने भारत के भविष्य की दिशा तय की। विभाजन की मानवीय त्रासदी, सैकड़ों रियासतों की सत्ता का रण क्षेत्र, पूर्वी राज्यों की अनिश्चितता या आपातकाल और अराजकता की तानाशाही। इतिहास गवाह है कि देश जब अकेला खड़ा हुआ तब ना ही किसी सरकार ने, ना ही किसी सत्ता ने, अपितु संविधान ने देश की गरिमा को संरक्षित किया। युवा शक्ति जब युवा विप्लव में तब्दील हो कानून के कटघरों में खड़ी होती है, तब राष्ट्र की संविधान ही उस देश के गरिमा का उल्लंघन करने वालों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे में हमें यह समझ आता है कि यह संविधान सिर्फ विधि विधानों का ग्रंथ नहीं है, अपितु एक राष्ट्र के पुनर्जन्म का उद्घोष है, जिसने 75 वर्षों में सिर्फ इस देश के स्वर्णिम इतिहास का मानचित्र गढ़ा। और आज भारत के अमृतकाल में सिर्फ देश ही नहीं अपितु हर भारतवासी के पुनर्सृजन की गाथा लिखा है। हमारा संविधान हमें उस दौर की याद दिलाता है जब वैश्विक महाशक्तियों के संविधान भी हमें सबका साथ और सबका विकास की धारा से बहुत ही दूर दिखते हैं। जब लोगों को अपने ही अधिकार की लड़ाई में संविधान तक का साथ नहीं मिलता था, उस दौर में भी भारत के संविधान ने न सिर्फ विविधता को एकता का बल दिया, बल्कि भारतीय परंपराओं को भी पुनर्जीवित किया। ऐसे में मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें संविधान जैसे दिव्य रथ का सारथी बनना होगा।
एक ऐसा रथ जिसमें विविधता और अखंडता उसके मजबूत पहिए हों, एकता और बंधुत्व उस पर लहराती ध्वजा पताकाएं हों, मौलिक अधिकार और कर्तव्य उस रथ के घोड़े हों जो समाज कल्याण और राष्ट्रहित की डोर से बंधे हों, संप्रभुता जिसका सारथी हो, न्याय जिसका धनुष हो, नवाचार ही प्रचंड शक्ति हो और पंथ निरपेक्षता ही वह तर्कस हो जिसमें बहुरंगी विरासतों के बाण भरे। और फिर हमारा देश पुनः अपनी स्वर्णिम आभा में उज्ज्वलित होगा। जय हिंद, जय भारत। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की नगरी गाजीपुर से नोडल जौनपुर से संविधान के दिवस के 11 संकल्प जो भारत के संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने की शपथ है विषय पर अपने विचार अभिव्यक्ति हेतु यहाँ उपस्थित हुई हैं। महोदय, हम उस देश के नागरिक हैं जिसमें अनेक शूरवीरों ने जन्म लिया। हम उस परंपरा के पुजारी हैं जिसने सदैव प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो की बात की है। हाँ महोदय, हम वही भारतीय युवा हैं जो ऊर्जावान, गतिशील और आशावादी हैं, जो यदि संकल्पित हो जाए तो विकासशील भारत विकसित हो जाए। परंतु प्रश्न आज यह है कि क्यों आज का युवा देश के प्रति अपने कर्तव्यों से अनभिज्ञ दिखाई देता है? क्यों आज भी महिलाएं असुरक्षा और भेदभाव जैसी सामाजिक कुरीतियों का शिकार है? और विडंबना तो यह है कि एक ओर हम आरक्षण हटाओ की मांग करते हैं, वहीं दूसरी ओर साफ सफाई और कचरा उठाने जैसे कार्यों को जातिगत सीमित मानते हैं, जो राष्ट्र के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए महोदय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान के 75वीं वर्षगांठ